नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। स्वागत है इस खास विश्लेषण में, जहां आज भगवान विष्णु के 4 मुख्य प्रतीकों के पीछे छिपे सबसे गहरे रहस्य को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। अक्सर हम इन प्रतीकों को बस एक धार्मिक छवि की तरह देखते हैं, लेकिन आज इनके पीछे छिपे उस अंतिम सत्य और एक पूरे सिस्टम को खोलकर सामने रखा जाएगा, जो शायद अब तक हमारी नजरों से ओझल था। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। सोर्स मटेरियल के अनुसार माइथोलॉजी में भगवान विष्णु की छवि मुख्य रूप से 4 विशेष वस्तुओं के साथ पूरी होती है: शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और कमल। इस पूरी चर्चा का केंद्र यही 4 प्रतीक हैं। और अब यहीं से एक बेहद दिलचस्प रहस्य उभर कर सामने आता है। जरा सोचिए, आखिर इन 4 बिल्कुल अलग अलग प्रकृति वाली वस्तुओं को एक साथ जोड़ने का असली मकसद क्या है? क्या यह महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा संदेश छिपा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले इन चारों प्रतीकों के संगम और इसके पीछे के दार्शनिक ढांचे को समझते हैं। ग्रंथों के मुताबिक जब इन 4 प्रतीकों को एक साथ मिलाया जाता है तो ये सिर्फ कुछ रैंडम वस्तुएं नहीं रह जाती, बल्कि ये आपस में जुड़कर जीवन का एक संपूर्ण और परफेक्ट सिस्टम तैयार करती हैं। एक ऐसा सिस्टम जो पूरे अस्तित्व को चलाने की क्षमता रखता है। अब इस सिस्टम को एक बड़े नजरिए से देखते हैं, यानी उन ब्रह्मांडीय शक्तियों के नजरिए से जो इस पूरी सृष्टि का आधार हैं। अगर हम इन शक्तियों के तालमेल पर गौर करें तो हर प्रतीक का ब्रह्मांड के साथ एक सीधा और बहुत ही लॉजिकल कनेक्शन है। किसी भी चीज की शुरुआत ध्वनि यानी साउंड से होती है, जिसे शंख दर्शाता है। फिर समय हर चीज को कंट्रोल करता है, जो चक्र का प्रतीक है। किसी भी एक्शन या बदलाव के लिए फिजिकल शक्ति चाहिए, जो गदा है। और आखिर में हर कोई शांति और पवित्रता चाहता है, जिसका प्रतीक कमल है। लेकिन बात सिर्फ ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है। अब इस रहस्य की उस परत को खोलते हैं जो सीधे मानव मनोविज्ञान से जुड़ती है। यह हिस्सा लिटरली सबसे दिलचस्प है। यहाँ पौराणिक कथाएं सीधे इंसानी वजूद पर मैप होती हैं। शंख हमारे मन और हमारे विचारों को दर्शाता है। चक्र हमारी बुद्धि और हमारे फैसलों का प्रतीक है। गदा हमारे शरीर और हमारे द्वारा किए गए कर्म को दिखाती है। और कमल हमारी आत्मा की गहराई और इसकी पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। और इन सबको एक साथ रखने का जो सबसे बड़ा टेक अवे सामने आता है वो ये है कि जब किसी इंसान के भीतर ये चारों तत्व यानी विचार, निर्णय, कर्म और पवित्रता पूरी तरह से संतुलन में आ जाते हैं तो जीवन अपने आप में उत्तम बन जाता है। सारा खेल इसी संतुलन का है। और यहीं से भगवान विष्णु की सबसे मुख्य भूमिका स्पष्ट होती है, यानी संतुलन के देवता की भूमिका। माइथोलॉजी में उन्हें पालनकर्ता कहा गया है। ये महज एक उपाधि नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी सिस्टमैटिक जिम्मेदारी है। एक ऐसा रोल जो इस विशाल ब्रह्मांड में परफेक्ट बैलेंस और इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए ही काम करता है। ये भी स्पष्ट करता है कि जब कभी भी दुनिया का ये संतुलन बिगड़ता है तो उसे दोबारा स्थापित करने के लिए ही अवतार प्रकट होते हैं। यही कारण है कि संतुलन बनाए रखने वाले इस देवता के हाथों में हमेशा ये 4 अलग अलग प्रतीक मौजूद होते हैं। तो इस प्राचीन ज्ञान का आज के समय में क्या महत्व है? चलिए इसे मानव जीवन के एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शनेबल गाइड के रूप में देखते हैं। ये पूरा क्रम एक बेहतरीन लाइफस्टाइल को डिफाइन करता है। शुरुआत होती है शंख यानी सही विचार से, उसके बाद चक्र यानी सही निर्णय लेना, फिर गदा यानी उस निर्णय को सही एक्शन या कर्म में बदलना, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कमल की तरह अपने हृदय की नीयत को पवित्र रखना। इस सीक्वेंस को आजमाकर कोई भी इंसान एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अब हम उस ग्रैंड फिनाले और सबसे गहरे सत्य की ओर बढ़ते हैं, जो सोर्स मटेरियल के बिल्कुल केंद्र में है। भगवान के 4 हाथ बाहर नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर हैं। ये शक्तिशाली कोट अपने आप में बहुत गहरा है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि जिन दिव्य प्रतीकों की हम बात कर रहे हैं वो असल में हर इंसान के अंदर फिट किया गया एक इनबिल्ट कंपास है। टेक्स्ट के अनुसार दुनिया में लोगों के बीच सिर्फ एक ही बड़ा अंतर है। कुछ लोग अपने भीतर मौजूद इन टूल्स को, इन आंतरिक शक्तियों को पहचान लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी लोग इनसे पूरी तरह अनजान रहकर अपना जीवन बिता देते हैं। इसलिए
आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि हमें सिर्फ मूर्तियों या शाब्दिक छवियों तक सीमित नहीं रहना है। हमें इसके पीछे छिपे उस साइकोलॉजिकल मैसेज को समझना है जो आंतरिक संतुलन के जरिए हमारे पूरे अस्तित्व को बदल सकता है। तो इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करने की जरूरत है। अगर संतुलन के ये चारों उपकरण हमारे भीतर ही मौजूद हैं, तो आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक परफेक्ट बैलेंस पाने के लिए इनमें से किस आंतरिक तत्व पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्या वो सही सोच है, सही फैसले हैं, कर्म हैं या फिर नियत की पवित्रता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और